अभी यहाँ पर एक तरफ मलबे को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब जो डिप्लॉयमेंट में यहाँ पे तब्दीली की जा रही है। जो कल रात में यहाँ पे तैनात थे अर्धसैनिक बल, दिल्ली पुलिस के जवान, उनको अब फिलहाल वापस भेजा जा रहा है और उनकी जगह पर जो मॉर्निंग में जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले जो अर्धसैनिक बल हैं उनको बुलाया जा रहा है। देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर महिला जवान जो हैं उनको भी यहाँ पे बुलाया गया है, उनकी भी तैनाती हुई है। और देखिए हालांकि मस्जिद में जाने के लिए भी कुछ लोग भी अंदर जा रहे हैं मस्जिद में, लेकिन उनसे भी मैंने बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन वो आगे बातचीत नहीं कर रहे हैं। और हो सकता है कि मस्जिद से जुड़े हुए लोग होंगे अंदर जा रहे हैं, हालांकि वहाँ पर भी वो फिलहाल बातचीत नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए कि जिस तरह से इस पूरे इलाके में आसपास में जो भी यहाँ पे संदिग्ध गतिविधियाँ करने वाले लोग हैं, उनकी भी एक लिस्ट जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा बनाई जा रही है। और इस चप्पे चप्पे पे हर एक गली में यहाँ पर नज़र रखी जा रही है कि कहीं से भी लोग यहाँ पर ज़्यादा संख्या में जुटे नहीं या यहाँ पर किसी तरह का हंगामा या नारेबाजी करने का प्रयास ना करें। इसकी भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर कहीं से भी कोई भी हंगामा नहीं हो। तो इसके लिए चाहे यहाँ पे बात करें जो स्पेशल ब्रांच वाले की टीम बात करें, स्पेशल ब्रांच की बात करें, जो लोकल भाषा में जिसे हम लोग CID कहते हैं, स्पेशल ब्रांच का भी यहाँ पर दफ्तर है। जो ये आसफ अली रोड है, यहाँ पर दिल्ली पुलिस का एक बहुत पुराना ब्रांच है जिसको हम आसफ अली रोड वाले दफ्तर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी संख्या में जो तमाम जो इनपुट, खुफिया इनपुट को इकट्ठा करने वाले जो पुलिस जवान हैं वो तैनात हैं, जो सादे वर्दी में होते हैं और आसपास में हर एक इनपुट को इकट्ठा कर रहे हैं कि कहीं से भी कोई लोग इकट्ठा ना हो, कहीं कोई हंगामा या नारेबाजी करने का प्रयास ना करें। और दूसरी तरफ देखा जाए कि कल जिस तरह से बाकायदा आनंद पैनी नजर रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए सख्ती अब पूरे इलाके के आसपास बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। लगातार ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दीपक के पास भी जाएंगे। दीपक, अभी कुछ देर पहले आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, क्या पुलिस टीम अब आगे की तरफ कहीं जा रही थी उस वक्त? क्या तस्वीरें आपके पास अभी? आप लोग कहाँ, जब यहाँ से पुलिस फोर्स मना करिए, कहाँ जाना चाहते हैं आप लोग? हम तो नाश्ता पानी लेने जाते हैं। अच्छा, दुकानें बंद जाने नहीं दे रहा पुलिस वाले, क्योंकि स्थिति देर रात के बाद यहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए दुकानें बंद रखी गई। दुकानें बंद रखी गई हैं, यहाँ पे कोई वो नहीं है। तो आप लोग क्या कह रही है, फोर्स के द्वारा क्या कहा? वो कह रहे हैं अपने अपने घरों में बैठो जाके अभी। हाँ। अभी नहीं, कोई जाने को बाहर नहीं निकले। पीछे की जो गलियां हैं वहाँ से निकलने के लिए बोला गया, यहाँ से मेन गली दुकान नहीं बंद कर रखी है तो कहाँ से जाने देंगे? क्या कहोगे आप लोग? सर हम तो सो रहे थे अंदर, हमारे बच्चे छोटे छोटे रो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, बहुत परेशान है। हमारे दूध पता नहीं कौन थे, यहाँ तो सारे काम धंधे करने वाले बीवी बच्चे वाले आदमी हैं। कहाँ सर लड़ाई झगड़ा करेंगे? ये तो इंक्रोचमेंट था, अतिक्रमण था, जो हाई कोर्ट से आदेश मिला था, उसके बाद भी पथराव किया गया। पता नहीं सर कौन था कौन नहीं था, हम तो सो रहे थे। यहाँ तो बड़े सीधे साधे लोग रहते हैं, कहाँ पथराव करेंगे? पता नहीं कौन आया क्या करा। जो सर लोग हैं, पुलिस वाले लोग हैं, अच्छाई के लिए करेंगे। कोई 10:30 बजे तक सो जाते हैं, हमें कुछ नहीं पता, हमें सुबह पता लगी है। कितने बजे आपको पता चला पथराव? हमें सुबह पता लगी है 6 बजे। भगदड़ तो बहुत हो जाती है, भगदड़ हो रही थी काफी। हम तो अंदर रहते हैं, 10 बजे सो जाते हैं। आपकी गली के बाहर तो इससे पत्थर। अब हम सुबह नाश्ता लेने के लिए आए तो हमें पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ रात को यहाँ पे। अच्छा, तुर्कमान गेट का जो इंक्रोचमेंट था उसको हटाया गया था, क्योंकि वहाँ पर अतिक्रमण रूप से किया गया था, उसको हटाना था वहाँ पर, और जो चीज तो कुछ करनी थी। तो आपका क्या मायना है इसमें? इस बारे में हमें कुछ पता नहीं है ना असल में, हम तो नाश्ता लेने निकले, सुबह पता लगे कि ऐसी बात हुई है, बस बात है। अब अभी ये गलियां तो आपकी बंद है पूरी? हाँ, अब क्या करें, वापसी जाएंगे घर। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि उन्हें नहीं पता। हालांकि इस पूरी गली में आपको दिखाई देगा पीछे तक ये लोग जो आ रहे हैं उनको साफ तौर पर मना किया गया है फोर्सेस का। ये देखिए पीछे तक, क्योंकि सुबह का दफ्तर जो है लोगों के कामकाज के निकलने का होता है और कामकाज के निकलने के दौरान भी यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। क्या नाम है आपका? नसीम जी, यहाँ पर देर रात को अभी गली में पथराव हुआ है, इतने पत्थर फेंके गए हैं, आंसू गैस के गोले फूटे गए, किसने, कौन था ये पथराव करने वाला? जी जनाब, अब भीड़ भड़क पता लगती है कौन कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। ये तो करता कोई है, भरता कोई है, इलाके वालों को नाम आ जाता है, मुसलमानों को नाम आ जाता है, एक करता पूरा मतलब मुसलमान बदनाम होता है। नहीं तो करने वाले लोग भी तो यहीं से आए थे, यहीं से पत्थर हो रहा था। ये इधर से कुछ लोग आए, कुछ उधर से आए, चारों तरफ से आए हुए थे। हाँ, क्योंकि तुर्कमान गेट के आसपास की ये गलियां जो है इस वक्त बंद रखी गई है, जहां आपको फोर्स नजर आ रही है वो इसीलिए आ रही है क्योंकि देर रात यहाँ पत्थर बरसाए जा रहे थे। हाँ, पथराव हुआ है।
आंसू गैस भी छूटे हैं। हाँ। और क्या नाम है, आंखों में खूब बच्चों लगे हैं आंसू गैस भी, वो फायरिंग भी करी है। अंदर को भी गोलियां वो आंसू गैस फेंके गए? जी जी हाँ, यहाँ तक आंसू गैस आए हैं। तो पत्थर यानी यहाँ से पत्थर बरसे या बरस नहीं, पथराव तो आगे तक आगे से हुआ है। क्यों कर रहे थे पथराव? क्योंकि जब वो हाईकोर्ट का आदेश है उसमें तो सरकार और प्रशासन पुलिस उसकी गलती तो नहीं है। सर वही बात है, थोड़ा सा दिमाग से ये वो है, कानूनी कार्रवाई से चलते नहीं है। हाँ। बे मतलब में पथराव करना। हाँ। जब वहाँ से आदेश मिल गए हैं हाँ। तो अब पब्लिक चुप रहे। देखिए वो अतिक्रमण था, जिस जगह को हटाया गया था मस्जिद के आसपास का पूरा अतिक्रमण था जिसे हटाया गया था, हाईकोर्ट का आदेश था। और रात को इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ पर दिन में अमूमन आप देखते हैं यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़ काम नहीं कर सकते आप, मतलब ही नहीं जी। तो यहाँ पर के जो यहाँ पर भी आप लोगों के आसपास भी इतनी गलियों में भीड़ थी, उनमें से ही किसी ने पत्थर बरसाया? वहीं से बरसा सर, मैं तो मतलब कहने का, इधर हमारी पड़ोस में मेरा डेट हो गई थी, उसमें लगे पड़े हुए थे। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो ऐसे ये पत्थर बहुत बरसाते गलत कर रहे हैं। ये कानून कार्रवाई अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं, नहीं ले बिना के नहीं कर रहा है ये। हाँ। अपने कानून कार्रवाई से चलना चाहिए इनको। बिल्कुल। अब जब सोशल मीडिया पर यहाँ पर फोटोज वीडियोज वायरल हो रहे हैं, उनके आधार पर गिरफ्तारी भी होगी ऐसे? जी जी हाँ, तो होगी। जो चेहरे में आएगा मतलब फोटो में आएगा तो गिरफ्तार हो गई। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि गलत हुआ है, जिस गली से यहाँ पर दीपक, पथराव जिनसे हो रहा। आपने बातचीत की, देखिए ऐसे ही अगर लोग अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और जो पत्थरबाज है वो किस तरीके से उन्होंने एक्शन लिया है, तो फिर ऐसे में ये माहौल खराब ही नहीं होगा। और वहाँ पर वो भी उसी इलाके के हैं, तुर्कमान गेट इलाके के हैं शख्स जिनसे दीपक ने बातचीत की। शंकर भी हमारे साथ मौजूद है। शंकर, आप तस्वीरें दिखाते रहिए क्योंकि आज का दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कल रात को बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आई, आज पूरे मलबे को हटाना है, बुलडोजर एक्शन आज भी हो सकता है। कोई नई जानकारी जो आप हमसे साझा करना चाहें शंकर? देखिए इस वक्त हमारे वीडियो जर्नलिस्ट राकेश नेगी आपको दिखाएंगे वो तस्वीर, किस तरह से मस्जिद के बाहर यहाँ पर मलबे को हटाया जा रहा है। जिस तरह से देर रात में ये ऑपरेशन हुआ, उसके बाद यहाँ पर लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि मलबे को जितना जल्द से जल्द यह हटाया जाए। हालांकि इस पूरे इलाके में अगर बात करें तो बीएनए की धारा 164 लागू है, यानी कि यहाँ पर संगठित होकर यहाँ पर ग्रुप बना करके कोई भी शख्स यहाँ पे नहीं आ सकता है, ना यहाँ पर कोई एकजुट होकर के कोई नारेबाजी या किसी तरह की यहाँ पर वो हंगामा कर सकता है। तो बीएनए की धारा 164 यहाँ पे लागू है। और जिस तरह से फैज़ इलाही मस्जिद की अगर बात करें तो ये पूरा मस्जिद का जो इलाका है, जो 0.195 एकड़ जो एक ज़मीन का जो हिस्सा है, उसको छोड़ करके जो अवैध निर्माण रहा है यहाँ पर, जिसमें कि लाइब्रेरी बनाया गया था, डिस्पेंसरी बनाई गई थी और बैंकेट हॉल जो बनाए गए थे, तो उसको बाकायदा वहाँ से गिराया गया था। यानी कि जो अवैध निर्माण था उसको गिराया गया है। मस्जिद जो है, मस्जिद अपने जगह पर एज इट इज़ यहाँ पे स्थित है। इसके साथ ही मस्जिद के बाहर जो भी आसपास का जो एरिया है जहाँ पर अवैध निर्माण था, सिर्फ उस इलाके को गिराया गया। यहाँ तक कि मस्जिद के ठीक सामने आप देख सकते हैं घड़ी भी देखिए अपने स्थान पे है और वो अपना वक्त बता रही है। लेकिन इसके साथ ही एक वक्त ये भी है कि जहाँ पर अवैध निर्माण था, वो अवैध निर्माण वाले हिस्से को हटाया गया। दूसरी तरफ देखा जाए, अब डिप्लॉयमेंट की अगर बात करें तो डिप्लॉयमेंट में यहाँ पर लगातार जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले जो जवान हैं उनकी तैनाती हो रही है, उनको अलग अलग जगहों पर तैनात किया जा रहा है। और लगातार यहाँ ब्रीफिंग देखिए, यहाँ पर रैफ के अलग अलग जवानों की यहाँ पर तैनाती और उनको ब्रीफ किया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि आपको किन किन इलाकों में जाना है, उस जगह पर तैनात करने के लिए उसे आगे भेजा जा रहा है। और इसके साथ साथ उन जवानों की तैनाती के साथ साथ उनको संदेश भी दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों से भी बात करते हैं। जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाई हुई है, उसको आप कैसे देखते हैं? बेहतर है भाई, ये गवर्नमेंट जानती है मतलब क्या कार्रवाई करनी है, कैसा है, मतलब ये किस तरीके से ये लोग जो है मतलब कर रहे हैं। ये तो बहुत पुरानी जगह है सब, ये ऐतिहासिक जगह है। हाँ, ये तो रामलीला पुरानी जगह है सब ये। ऐतिहासिक जगह है, चाहे वो मस्जिद की बात करें या जो ये नए लोग आए हुए हैं, ये मतलब ये थोड़ा सा अपनी कुर्सी का नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं। जी लौटेंगे आपके पास। यहाँ पर दीपक को कुछ तस्वीर हमें दिखाना चाह रहे हैं। दीपक, क्या तस्वीर?
देखिए, मेरे को एक ऐसी चीज मिली है जो मास्क जैसी चीज है और इसको सिर में चेहरा छुपाने के लिए भी कोई पहन सकता है। तो क्या ये पत्थरबाजों ने ये इसका इस्तेमाल किया था या नहीं, ये देखना जरूरी है, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये सबसे अहम है जानना जरूरी कि ये कौन लेकर चला था, क्योंकि ये सड़क पर बिखरा है। तो क्या रात को पत्थरबाजों ने इसका इस्तेमाल किया, जिसने पत्थर फेंका पुलिस पार्टी पर और उसके बाद इसको जमीन पर फेंक कर वो चला गया। ये एक्सक्लूसिव हम आपको अपने फुटेज में दिखा रहे हैं और उसको जानना बहुत जरूरी है। हालांकि पुलिस के पास ये नहीं लगा, हमें यहाँ पर मिला है। तो ये किसने पहना था? क्या पुलिस पार्टी पर पत्थर बरसाए थे उन्होंने ये पहना ताकि पुलिस उन्हें ना पहचान सके, उसके बाद वो आसानी से कैमरे की जद से बाहर हो जाए, सीसीटीवी कैमरे में उनका चेहरा ना आए, क्योंकि भीड़ में क्या किसी ने इसका इस्तेमाल किया था, ये भी बेहद जानना जरूरी है। तो ये एक बेहद चौंकाने वाली बात है कि इस तरह के मास्क को लेकर कौन आया था, इस तरह का मास्क किसने इस्तेमाल किया था। जी दीपक, ये तो साजिश भी हो सकती है अगर इतनी तैयारी के साथ वो यहाँ पर पहुंचे। जो मास्क भी आप यहाँ पर दिखा रहे हैं, हालांकि इसकी और डिटेल्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको लेकर आरएएफ और वहां सीआरपीएफ के अगर कोई जवान है वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर? ये मास्क आखिर है किसका, क्या उनको कुछ पता चल पाया? देखिए, ये मास्क यहाँ पर हमें पड़ा मिला। अब ये संभावनाएं हैं, आशंका है कि क्या इसका इस्तेमाल पत्थरबाजों ने किया था या नहीं, ये पुलिस जांच करेगी। लेकिन हमें ये मिला तो क्योंकि ये इसे पहना जा सकता है, पहन के आराम से आदमी अपना चेहरा छुपा सकता है। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है इस जगह पर। हालांकि कोई अब इसका जवाब नहीं देगा कि ये कहाँ से आया, कैसे आया। हमें यहाँ पर पड़ा मिला तो हमने इसका ये अनुमान लगाया कि ऐसी जगह पर इसका होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी ने क्या पत्थर मारे थे और उससे पहले इसको पहना था, अपना चेहरा छुपाना चाहता था, क्योंकि कोई ना कोई उपद्रवी भीड़ में जरूर होते हैं ऐसे जो इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हालांकि ये पुलिस जांच का विषय है, हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमें ये मिला तो हमने आशंका के आधार पर। बिल्कुल, देखिए दीपक, आप ग्राउंड से जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से न्यूज़ 18 इंडिया जो है इस खबर को दिखा रहा है और ये संवेदनशील खबर है। ऐसे में बहुत ही बारीकी से हम आप तक चीजें पहुंचा रहे हैं ताकि वहाँ पर माहौल अशांत ना हो और लोगों को यहाँ पर शासन प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। शंकर भी हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर, जो दीपक तस्वीरें दिखा रहे थे, जो आप दिखा रहे हैं, इस वक्त मलबा हटाने का काम शुरू हो चुका है। शंकर, आप वो तस्वीरें दिखाइए और अगर संभव हो पाए तो किसी अधिकारी से, लोगों से आप बातचीत करिए। देखिए, कल रात में जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, मैं सबसे पहले अपने वीडियो जर्नलिस्ट राकेश नेगी से कहूँगा ये तमाम लोकेशंस को दिखाते रहें, जो ऑपरेशंस यहाँ चल रहे हैं उसको दिखाते रहें। और जिस तरह से यहाँ पर दूसरी तरफ अगर मैं जानकारी देना चाहूँगा कि कल रात में जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था उस वक्त में यहाँ पर तकरीबन 9 जिलों के डीसीपी को यहाँ पर तैनात किया गया था। मतलब कि अलग अलग जो जिले के जो डीसीपी हैं उनको यहाँ पर तैनात करवाया गया था और तैनाती के साथ साथ में काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पे जवानों को लगाया गया था। तो अब देर रात तक ये ऑपरेशन चलता रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे कोई अधिकारी जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मौजूद नहीं है, क्योंकि वो अधिकारी जो हैं रात भर यहाँ पे मौके पे मौजूद थे। अब तकरीबन 9 से 9:30 बजे के बाद ऐसा बताया गया था कि तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के बाद वो अधिकारी यहाँ पे आएंगे और उसके बाद वो तमाम जो आगे की कार्रवाई होगी उसको यहाँ पर से हैंडल करेंगे। हालांकि जो यहाँ पे जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उस कंट्रोल रूम से तमाम जो मॉनिटरिंग है वो यहाँ पे की जा रही है और यहाँ पे देखा जा सकता है पूरा एरिया। देखिए, अब हमारे वीडियो जर्नलिस्ट राकेश नेगी दिखा रहे हैं, पूरा आपको 360 डिग्री से आपको दिखा रहे हैं, पूरे इस इलाके को दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अतिक्रमण जो यहाँ पर रात में जिस तरह बुलडोजर कार्रवाई हुई और उसके बाद यहाँ पर तमाम एक्शंस यहाँ पे लिए गए। और जिस तरह से यहाँ पे कुछ लोगों से भी बाकायदा यहाँ से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे कार्रवाई हुई है इस एक्शंस पे। हालांकि अभी यहाँ पे कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पूरा इस इलाके को देखा जाए अब यहाँ पे मलबा काफ़ी साफ़ कर दिया गया है। मलबा साफ़ करने के बाद अब जो है यहाँ पर जो अभी भी थोड़ा बहुत मलबा बाकी है उसको यहाँ से हटाया जा रहा है। देखिए, आप जो मस्जिद देख रहे हैं, मस्जिद को नहीं छेड़ा गया है, मस्जिद वाले हिस्से को कहीं भी यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन मस्जिद के ठीक बगल में जो जहाँ लाइब्रेरी था, बैंक्वेट हॉल था और उसके बाद कई ऐसे जो स्थान को जिस तरह से यहाँ पे घेरा गया था, ये पूरा ऐतिहासिक जगह की अगर बात करें तो ये रामलीला ग्राउंड जो है ठीक इसके बगल में रामलीला ग्राउंड का वो मंच यहाँ पे दिख रहा है जो ऐतिहासिक है जी। और इसका इतिहास जो है आज से नहीं बेशक काफी ज्यादा पुराना इलाका ये बताया जाता है और वहां पर बहुत वक्त से अवैध निर्माण यहाँ पर हो रहा था। अवैध अतिक्रमण को अब हटाया गया तो तस्वीर हम सबके सामने है, चारों तरफ मलबे का ढेर आप देख रहे हैं। दीपक भी लगातार हमारे साथ मौजूद है। दीपक, तस्वीरें तो दिखाइए और साथ साथ ये भी बताइए कितना वक्त अभी इस कार्रवाई में और लगेगा।
देखिए मैं आपको बता दूं कि इस तरह की जब कभी भी कोई घटना होती है तो उसको कंट्रोल में करने के लिए एक लंबा समय लग सकता है। हो सकता है कि आज का पूरा दिन यहाँ पर इसी तरह से सन्नाटे में आपको दिखाई दे, क्योंकि जिस तरह से देर रात जमकर पथराव हुआ था उसके बाद लोगों को यहाँ पर सुबह से ही हम देख रहे हैं पुलिस लगातार फोर्सेस बोल रही है कि आप लोग अपने घर चले जाएं। हालांकि लोगों के कामकाज का समय होता है, सुबह कई लोग अपने कामकाज के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन पुलिस लगातार उन्हें लौटा दे रही है वापस। देखिए इस गली में कई लोग यहाँ पर तादाद है जिनकी जो हाथों में बैग लिए सुबह अपने घरों को जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उपद्रवियों ने माहौल बनाया उसके बाद अब हर कोई, ये देखिए पुलिस ने भगाया है इन लोगों को। यहाँ पर पुलिस वहाँ से आई है पीछे से और लोगों को यहाँ पर भगाया जा रहा है कि आप यहाँ पर खड़े मत होइए, क्योंकि यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है क्यों ऐसा हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि जब तक इस जगह पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर कोई भी इस गली में नहीं आ सकता है, और ये इसलिए क्योंकि इन गलियों से ही लोगों ने पत्थर बरसाए थे। देखिए नीचे आप यहाँ पर सड़क बन रही है लेकिन कुछ पत्थर गिरे तभी यहाँ पर आंसू गैस के गोले आए। कई लोगों ने कहा कि उन्हें यहाँ पर अपने दफ्तरों को जाना है लेकिन मजबूरी है कि जा नहीं सकते, क्योंकि आज बाहर की तरफ रोका। कुछ यहाँ के बुजुर्ग यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर आपको भी निकलना है यहाँ से बाहर? नहीं जाना है, लेकिन देर रात जो पथराव हुआ उसको लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? क्योंकि इसी गली से पथराव भी हुआ हम देख रहे हैं और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, मतलब पथराव नहीं हुआ मानते हैं? नहीं। लेकिन फिर जो फुटेज दिख रहा है, कैमरा के वीडियो दिख रहे हैं, वो उनको कैसे झुटलाया जा सकता है? अगर सर हम तो सो रहे थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देर रात पथराव हुआ। मैं आपको जानकारी दे दूं, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से आंसू गैस तभी छोड़ा जाता है जब वहाँ पर हमने देखा सामने मस्जिद के पास पूरी पत्थर बिखरा हुआ है। क्यों, कहाँ से आया है पत्थर? हमें पता नहीं, हम तो घर पे सो रहे थे। आप मानते हैं ये गलत हुआ है? अगर पथराव हुआ तो गलत हुआ है। हाँ, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद उस एनक्रोचमेंट को हटाया गया है जो मस्जिद के चारों तरफ था। ठीक हुआ जो हुआ है, क्या कह सकते। ठीक है। देखिए जो इलाके के लोग हैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हैं, वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कुछ हुआ गलत हुआ, मानते हैं। क्योंकि देखिए एक जगह पर अगर इस तरह की स्थिति होती है तो उससे आसपास के मार्केट बंद हो जाते हैं, बाजार बंद हो जाती है, सब जगह सन्नाटा पसर जाता है। उसका भुगतान सभी को करना पड़ता है। जो उपद्रवी आए थे, जो पत्थरबाज आए थे, उन्होंने पत्थरबाजी कर दी, लेकिन अब उनकी वजह से जो उनकी करनी थी उसकी वजह से आसपास की मार्केट या यहाँ के रहने वाले लोग परेशान हैं। क्योंकि उनका भी कहना है कि जो कुछ हुआ गलत हुआ, क्योंकि इंक्रोचमेंट हटाने टीम आई थी तो उसके बाद यहाँ पर पत्थर नहीं बरसने थे, यहाँ पर लोगों ने पत्थर मारे हैं और इसीलिए आंसू गैस यहाँ पर इतना बिल्कुल दीपक, अभी सन्नाटा है, शांति है। न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं तुर्कमान गेट की। हमारे साथ शंकर आनंद भी मौजूद है। शंकर, आप कोर्ट की खबरों को बारीकी से देखते हैं। हाईकोर्ट का ऑर्डर था, उसके बावजूद लोगों ने यहाँ पर कानून को अपने हाथ में लिया, पत्थरबाजी की है। ये आप तस्वीरें तो दिखाते रहिए, पूरा बैकग्राउंड आप इस मामले का बताइए, कैसे ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा? देखिए इस वक्त मैं दिखाना चाहूँगा, पहले इस लोकेशंस को दिखाया जाए और जिस तरह से अगर पूरे मामले में देखा जाए कि इस मामले पर जो याचिका करता है वो हाईकोर्ट में पहुंचे थे और हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि इस मामले पर उन्हें राहत मिले, लेकिन इस मामले पर याचिकाकर्ता को राहत नहीं मिली। और जब राहत नहीं मिली उसके बाद यहाँ पर जो अतिक्रमण का जो यहाँ पर हिस्सा था जहाँ पर अवैध तौर पर कब्जा किया गया था उस हिस्से को हटाया गया। और देखिए यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये पहला ऐसा एरिया है जहाँ पर अतिक्रमण वाले हिस्से को हटाया गया, इससे पहले भी पिछले कुछ 2-3 सालों के दौरान में कई ऐसे आप और दीपक लगातार अपने कैमरे के जरिए सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर एक तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर आपके कैमरों के जरिए हम देख पा रहे हैं। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये बहुत बेहद अहम खबर यहाँ पर इस वक्त है और शांति का माहौल बना रहे, यही प्रयास इस वक्त पुलिस बल का भी है।